माधवी कुंज का दृश्य जब शकुंतला के चित्र को रानी वसुमती से बचाने के लिए विदूषक भागने की तैयारी में था, पर तभी पत्र हाथ में लिए प्रतिहारी का प्रवेश। महाराज की जय हो। राजा, प्रतिहारी, तुम्हें रास्ते में कहीं रानी तो दिखाई नहीं पड़ी? प्रतिहारी, दिखाई तो पड़ी थी महाराज, किंतु कागज पत्र हाथ में लिए मुझे आते देख वापस लौट गईं। राजा दुष्यंत को ये बात सुनकर थोड़ा संतोष होता है। राजा, महारानी कार्य के महत्व को खूब समझती हैं, इसी से कार्य के समय बाधा नहीं डालना चाहती। अच्छा है। प्रतिहारी, महाराज, अमात्य महोदय ने कहा है कि आज हिसाब किताब का काम अधिक था, इसलिए प्रजा का केवल एक ही मामला में देख पाया हूं। वह इस पर लिखा है, महाराज देख लें। राजा, लाओ कागज इधर दो। राजा उस कागज को पढ़कर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या? सामुद्रिक व्यापारी सेठ धनमित्र की जहाज डूब जाने से मृत्यु हो गई और इस बेचारे को कोई संतान नहीं। अमात्य ने लिखा है उसका सारा धन राजकोष में आ जाना चाहिए। हे ईश्वर, ये पुत्रहीन होना भी कितने दुख की बात है। प्रतिहारी, जरा पता करो उसकी पत्नियों में शायद कोई गर्भवती हो। प्रतिहारी, महाराज, सुना है कि उनकी एक पत्नी का हाल में ही पुंसवन संस्कार हुआ है। राजा, तब तो पैतृक धन पर उस गर्भस्थ शिशु का अधिकार है। प्रतिहारी, ये बात जाकर अमात्य से कह दो। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, संतान है या नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आज से प्रजा में घोषणा करवा दो कि जिस जिसका जो भी कोई संबंधी न रहे, आज से उनका वह संबंधी दुष्यंत है। प्रतिहारी, ये घोषणा अभी हुई जाती है महाराज। राजा दुष्यंत की इस घोषणा से प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ जाती है, पर इधर राजा दुष्यंत शोक में पुनः डूब जाते हैं। राजा, संतान न होने पर निराधार कुलों की संपत्ति मूल पुरुष की मृत्यु के बाद औरों के पास चली जाती है। हे ईश्वर, मेरे बाद क्या पुरुवंश की लक्ष्मी का भी यही हाल होगा? क्योंकि मैंने तो वंश परंपरा को चलाने वाली अपनी गर्भवती पत्नी का ही परित्याग कर दिया, जो समय पर बीज बोई गई भूमि के समान भविष्य में सुमहान फल देने वाली थी। राजा दुष्यंत की यह दशा देखकर दासी चातुरिका प्रतिहारी से कहती हैं, प्रतिहारी, इस सेठ के वृत्तांत को सुनकर महाराज का दुख दुगना हो गया है। इन्हें संभालने के लिए मेघ प्रतिजद महल से आर्य माधव को जल्दी से बुला लाओ। प्रतिहारी माधवी को बुलाने चला जाता है। इधर राजा दुष्यंत का शोक बढ़ता ही चला जाता है। हे भगवान, दुष्यंत का दिया हुआ पिंड पाने वाले पितर भी अब संदेह में पड़ गए हैं। उन्हें इस बात का भय सता रहा है कि इस दुष्यंत के बाद हमारे वंश में कौन हमारा वैदिक विधि से तर्पण करेगा। ये विलाप करते हुए राजा दुष्यंत मूर्छित हो जाते हैं। दासी चातुरिका उन्हें संभालने लगती हैं और इधर राजा की यह दशा देखकर अप्सरा सानुमती का हृदय और द्रवित हो उठता है। हे प्रभु, दीपक जलता होने पर भी बीच में पर्दा होने के कारण राजा अंधकार अनुभव कर रहे हैं। मैं उन्हें सब कुछ बताकर आनंदित कर देती, पर मुझे स्मरण है कि शकुंतला को आश्वासन देती हुई देव माता अदिति कह रही थी कि यज्ञ भाग पाने के लिए उत्सुक देवता लोग ही कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे तुम्हारे पति शीघ्र ही आदरपूर्वक तुम्हें ग्रहण करें। इसलिए यहाँ विलंब करने की अपेक्षा मुझे यह सारा वृत्तांत सुनाकर कम से कम पुत्री शकुंतला को तो धैर्य बंधाना ही होगा। और फिर अप्सरा सानुमती अप्सरा लोक की ओर प्रस्थान करती हैं। तभी दूर से आती हुई आवाज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। इस पुकार को सुनकर राजा दुष्यंत वापस चेतना में आते हैं। अरे, ये तो माधव्य का स्वर है, कोई है यहाँ? तभी प्रतिहारी घबराहट के साथ प्रवेश करता है। महाराज, महाराज, आपके मित्र माधव्य विपत्ति में फंस गए हैं, उनकी रक्षा करें। राजा, क्यों, उसे क्या हुआ है? प्रतिहारी, कोई अदृश्य प्राणी उन्हें पकड़ कर ले गया है और मेघ प्रतिच्छद महल की मुंडेर पर उन्हें लटकाए हुए हैं। राजा उठकर, अच्छा, अब मेरे महलों में भूत प्रेत भी आने लगे। प्रतिहारी, मेरा धनुष लाओ। माधव की तीव्र होती आवाज की तरफ राजा भागते हैं। मित्र, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। वहां पहुंचने पर यवनी राजा को धनुष बाण सौंपती हैं। तभी दूर से एक भयंकर स्वर सुनाई पड़ता है। जैसे गले का ताजा खून पीने के लिए चीता पशु को मार डालता है, उसी प्रकार मैं बिलबिलाते हुए तुझे अभी मार डालता हूँ।
विपत्तिग्रस्तों को अभय देने के लिए धनुष धारण करने वाला दुष्यंत अब तुझे बचा सकता है तो बचा ले। राजा इस बात को सुनकर क्रोध में आ जाते हैं। ये क्या, मुझे ही नीचा दिखाना चाहता है दुष्ट? ठहर ऋषभ भोजी, मैं अभी तुझे समाप्त करता हूं। ये कहकर राजा धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं और प्रतिहारियों को सीढ़ियों की ओर जाने का आदेश देते हैं, पर ऊपर पहुंचकर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। महाराज, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर फिर माधवी की आवाज आती है, महाराज मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें महाराज। मैं तो आपको देख पा रहा हूं, परंतु आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं महाराज। बिल्ली के मुंह में फंसे चूहे की तरह अब तो मैं जीवन की आशा ही छोड़ बैठा हूं। राजा दुष्यंत समझ जाते हैं कि ये कोई मायावी शक्ति है। वो फिर से उसे ललकारते हुए कहते हैं, अरे तस्करणी विद्या के अभिमानी, मेरा अस्त्र अब तुझे ढूंढ लेगा। ये मैं उस बाण को धनुष पर चढ़ाता हूँ जो वध योग्य तुझे तो मार डालेगा और रक्षा योग्य ब्राह्मण की रक्षा करेगा। ठीक वैसे ही जैसे हंस दूध को पी लेता है और उसमें मिले जल को छोड़ देता है। जैसे ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, वैसे ही उस विदूषक को मुक्त कर मातली प्रकट होते हैं। मातली, शांत महाराज शांत। देवराज इंद्र ने राक्षसों को मारने के लिए आपको बुलाया है। अब चलकर उन पर ही इस धनुष का प्रयोग कीजिएगा। मित्रों पर तो सत्पुरुषों की प्रसन्नता से भरी सौम्य दृष्टि ही पड़ा करती है, भयंकर बाण नहीं राजन। मातली को प्रकट हुआ देख राजा बाण को धनुष से उतारते हैं और कहते हैं, अरे मातली, देवराज इंद्र के सारथी आपका स्वागत है। विदूषक, जिसने मुझे यज्ञ के पशु की भांति मारने का यत्न किया, उसी का स्वागत करके अभिनंदन कर रहे हैं महाराज। मातली मुस्कुराते हुए, महाराज, मुझे देवराज इंद्र ने एक आवश्यक कार्य से आपके पास भेजा है। राजा, अवश्य, आप बताएं क्या है वो आवश्यक कार्य। मातली, महाराज, काल नेमी के वंश में दुर्जय नाम के दानवों का एक समूह उत्पन्न हुआ है। आपके मित्र इंद्र उन्हें जीत नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें युद्ध में मारने के लिए देवराज ने आपका स्मरण किया है। रात्रि के जिस अंधकार को सूर्य हटा पाने में असमर्थ रहता है, चंद्रमा उसे पल भर में दूर कर देता है। इस समय आपने शस्त्र तो धारण किए ही हुए हैं, तो बस अभी इस इंद्र के रथ पर चढ़कर विजय के लिए प्रस्थान करें। राजा दुष्यंत, मातली, मैं आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ। देवराज ने आदर प्रदान करके मुझ पर अनुग्रह किया है, परंतु आपने माधव्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मातली, इसके पीछे भी एक कारण है महाराज। मैंने देखा कि आप किसी कारणवश मानसिक संताप से विकल हैं, इसलिए आपको क्रोध दिलाने के लिए ऐसा किया। क्योंकि जैसे ईंधन को हिला देने पर आग तेजी से जलने लगती है, छेड़ा जाने पर नाग फन उठा लेता है, वैसे ही प्रायः व्यक्ति का असली तेज भी तभी प्रकट होता है जब कोई उसे उत्तेजित कर दे। राजा मातली की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और माधव्य से कहते हैं, मित्र, अब तो तुम समझ गए ना। अभी मुझे देवराज की आज्ञा माननी है, इसलिए तुम ये सारा वृत्तांत अमात्य आर्पिशुन से कह देना और कहना कि जब तक हमारा यह धनुष दूसरे काम में लगा है, तब तक केवल उनकी बुद्धि ही प्रजा का पालन करती रहे। विदूषक, जैसी महाराज की आज्ञा। मातली, चलिए आयुष्मान, रथ पर चढ़ें। राजा दुष्यंत रथ पर चढ़कर मातली के साथ प्रस्थान करते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि राक्षसों के संहार के पश्चात उन्हें उपहार स्वरूप वो मिलने वाला था जो उन्हें और उनके पितरों को हमेशा के लिए चिंता से मुक्त कर देता।